आज का मुद्दा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। आज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन में दिलचस्पी रखते हैं अगर आप, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अपना करियर आप बना सकते हैं। आज के समय में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ जो है युवाओं का रुझान बढ़ा है। कैसे बना सकते हैं आप इस क्षेत्र में बेहतर करियर, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन से ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर एमएस परमार साहब हमारे साथ हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर कृष्ण दीवान हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही मैं स्वागत करता हूं सर इस खास कार्यक्रम में। हम इनसे आगे बातचीत शुरू करेंगे, कई सारे सवालों पर इनके जवाब लेंगे और लोगों के सवाल भी हम ले सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए और इसमें स्कोप कैसा है, इसमें विस्तार कैसा दिखाई देता है, पहले आपको दिखाते हैं। भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन तक ही सीमित थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से आने से ये तेजी से विकसित हुई है। अब ये इंडस्ट्री अनुसंधान, विकास, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जैसी कई श्रेणियों में काम कर रही है। साथ ही इसमें जॉब के अवसर भी पहले की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग या प्रोडक्शन में दिलचस्पी रखते हैं तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बना सकते हैं। क्या है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी? टेक्सटाइल के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिजाइनिंग के अध्ययन को टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कहते हैं। इस फील्ड में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के साथ साथ फाइबर, टेक्सटाइल, एपरल की डिजाइनिंग और प्रोसेस कंट्रोल सब कुछ शामिल है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित मटेरियल सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सभी बातों का ख्याल रखा जाता है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जैसे विषय होने जरूरी है। इसके बाद आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीए या बीटेक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बीए, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बीएससी, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बीटेक कर सकते हैं। इसके बाद इन कोर्सेज में एडवांस डिप्लोमा, एमई, एमटेक और इसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल कंपनीज के प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस, सेल्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सुपरविजन, ये सारे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। एक टेक्सटाइल इंजीनियर आमतौर पर इंजीनियरिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है, जबकि एपरल और गारमेंट्स के डिजाइनिंग के और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कौन से स्किल्स चाहिए टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाने के लिए? इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए उम्मीदवार के पास बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने जरूरी है। इसके अलावा उनमें चीजों की बारीकियों पर ध्यान की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होनी भी जरूरी है। आप टेक्सटाइल मिल्स, एक्सपोर्ट हाउसेज, नीटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार की ओर से प्रायोजित और निजी सिल्क, हैंडलूम, जूट, खादी, क्राफ्ट डेवलपमेंट संस्थानों में काम कर सकते हैं। आप फैशन रिटेलर्स, डिजाइन स्टूडियोज और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे में भी काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी मेहनत के साथ आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए आशीष पराशर की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। हो सकता है टेक्सटाइल के बारे में आपकी जानकारी, आप भी जानकारी रखते हो, लेकिन तथ्यों से आप कितना वाकिफ हैं, भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विस्तार कितना हुआ है, इस बात की शायद आपको जानकारी हो। अगर नहीं है तो हम आपको ये जानकारी देंगे, कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारी नंबर्स
फोन लाइन्स लगातार हमने खोली हुई है, नंबर भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबर पर फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर एम एस परमार साहब इस वक्त स्टूडियो में है, हमारे साथ हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर कृष्ण दीवान साहब हमारे साथ हैं। दोनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले परमार साहब, आपसे मेरा सवाल यही है, जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस क्या है और मौजूदा वक्त में इसमें स्कोप क्या नजर आता है करियर के मुताबिक? इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कृषि को अगर हम उद्योग माने तो कृषि के बाद में हमारा सेकंड सबसे बड़ा उद्योग जो है वो टेक्सटाइल्स ही है। आप ये शायद आप लोगों को इतने पता ना हो, फिर भी मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि करीब 4 करोड़ मतलब लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो टेक्सटाइल्स में सीधा टेक्सटाइल मिलों में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा करीब 6 करोड़ लोग इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड काम में हेल्प कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो आप इस हिसाब से इसका स्कोप देखिए कि, और टेक्सटाइल ऐसी इंडस्ट्रीज है हमारी, अगर आप देखें कपड़ा हर आदमी पहनता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मोबाइल किसी अमीर आदमी के पास हो सकता है, लेकिन अब मोबाइल जो है पेनिट्रेट कर रहा है गरीबों में भी। लेकिन टेक्सटाइल हम हिस्टोरिकली देखें तो टेक्सटाइल हमारा सबसे पुराना उद्योग में गिना जाता है। इंडिया में अगर आप देखें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल बनी वो मुंबई में बनी, और वो बनी 1854 में। आप ये देखिए कितने पुरानी हम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री हमारे पास है। फर्स्ट मिल जो 1854 में बनी है, और उसके बाद में सेकंड मिल जो बनी वो गुजरात में अहमदाबाद में बनी 1861 में। और जब इंडिया और पाकिस्तान का उस समय भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम करीब इंडिया में 409 मिल रही और पाकिस्तान में 14 मिल चले गई। तो उस टाइम तक मिल आप देखिए करीब हमारे पास 450 मिल्स थी जब हम पार्टीशन नहीं हुआ था। तो टेक्सटाइल कब से हमारा स्टार्ट हो रहा है आप ये देखिए, और आज आप देखिए आप इसकी कोई गिनती नहीं है, आप सही तरह से उसकी काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्सटाइल हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसकी काउंटिंग होगी, कई इनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है जहां पर मतलब आप छोटे छोटे लघु उद्योग लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें भी इसका काफी बड़ा योगदान है। 1854 में आपने कहा कि पहली मिल स्थापित हुई और इसका काम एक तरह से हम कहें वहां से शुरू हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में इंडस्ट्री स्थापित हुई, मिल स्थापित हुई, और उसके बाद ये वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे 1861 में दूसरी मिल स्थापित हुई। लेकिन आज का जो वक्त है, ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है, वैश्वीकरण का ये दौर है, ऐसे में आज के वक्त में इसकी कितनी डिमांड है? और मैं करियर को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर वो तबका हमारे साथ जुड़ता है जो कि इस विशेष क्षेत्र से जुड़ाव रखता है या उसके बारे में जानकारी चाहता है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? करियर वाइज ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के माँ बाप के से बात करना चाहूंगा, उन्हें समझाना चाहूंगा कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो टेक्सटाइल्स को इंजीनियरिंग नहीं मानते हैं, जबकि टेक्सटाइल बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, हम कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, सिविल इंजीनियर के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हम भूल जाते हैं। लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से निकलता है, बीटेक करके निकलता है, उसकी डिमांड इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा इसको स्कोप बना हुआ है। तो मेरा तो ये अनुरोध होगा पेरेंट्स से कि अगर आप लोग अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन बच्चों को भी आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि टेक्सटाइल भी एक इंजीनियरिंग ब्रांच है हमारे। बिल्कुल, और नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप क्योंकि ये विषय आपसे सीधा जुड़ाव रखता है, तो मेरा अगला सवाल कृष्ण दीवान जी आपसे है। टेक्निकली अगर इस फील्ड को हम देखें, और जैसा कि परमार साहब ने बताया कि सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के रूप में ये भारत में स्थापित है, बच्चों का रुझान, छात्रों का रुझान इस ओर कितना हो रहा है? आपसे कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं? और जब आप इस चीज को कन्वे करते हैं, आगे बताते हैं कि ये टेक्निकली भी इतना सशक्त हो चुका है, तो कितना लोगों का रुझान कैसा रहता है? क्या फीडबैक आपको मिलता है? देखिए, अब तक ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और तकरीबन 100 के आसपास बच्चे हमारे कॉलेज से पास होकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में नौकरियां कर रहे हैं। तो जहां तक बच्चों का रुझान है,
अब दे रियलाइज कि हाँ, उन्होंने शायद कंप्यूटर या सिविल या किसी और फील्ड को ना चुन के टेक्सटाइल को चुन करके एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। और अब जब हम उनसे मिलते हैं और वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो वो उनके जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलता है, उसे देख करके हमें लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज है और उनके आगे भविष्य में बहुत मदद करेगा सर। तो प्रभात साहब, बच्चों में, छात्रों में अब जागरूकता तो आ रही है और इस क्षेत्र को लेकर भी रुझान बढ़ा है, लेकिन भारत में उसको लेकर आपने कहा ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है जो पैरेलल चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग उसमें जुड़े हुए हैं, रोजगार जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकार का रोल हमें किस तरह से नजर आता है? क्योंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है, तो उसके लिए कितनी योजनाएं हैं? एकेडमिकली क्या रोल जो है मिनिस्ट्री का नजर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आ रही है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो दे ही रही है, फैसिलिटी दे रही है। उसमें कई तरह की उनके प्रोडक्ट के लिए स्पेशल टाइप्स के वो छूट देती है, उसमें कई डिस्काउंट्स आते हैं और कई सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे निट्रा को हमारे पास पावरलूम सर्विस सेंटर्स दिए गए हैं जो हमारे इंडिया में डिफरेंट एरियाज में है। जैसे हमारे कानपुर में पावरलूम सेंटर्स है, वो पावरलूम सेंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हेल्प करने के लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे वो हर चीज प्रोवाइड करता है। उनको डिजाइनिंग का है या कोई टेस्टिंग है, उनको कोई भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड। इसी तरह हमारा गोरखपुर में एक सेंटर है, हमारा वाराणसी में सेंटर है, हमारा मेरठ में सेंटर है, हमारा लुधियाना में सेंटर्स है और भीलवाड़ा में सेंटर है, तो हमारे पानीपत में सेंटर्स हैं। तो हमारे छोटे छोटे जो पावरलूम सेंटर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने दी है, जिससे कि उस तरह के तबके को हेल्प मिल सके उन्हीं के घर में जहां पर ज्यादातर हमारा ये क्लस्टर है। हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पे है परमार जी, हम इस बातचीत को आगे भी रखते हैं, कॉलर्स को भी हम शामिल करते हैं। हमारे साथ रोहतक से कॉलर शिक्षा इस वक्त फोन लाइन पे है। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। सर, मुझे ये परमार जी से सवाल पूछना है कि मैंने अभी 12th पास किया है, तो मुझे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है, तो मुझे कौन सा लाइन चूज करना चाहिए ताकि आगे के करियर के लिए मेरा अच्छा हो? आप अपना थोड़ा इंटरेस्ट बताएंगे? मतलब आपका इंटरेस्ट अगर केमिस्ट्री की तरफ है तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर आपका टेक्नोलॉजी की तरफ से है तो उस हिसाब से बताऊंगा मैं। टेक्सटाइल में टेक्नोलॉजी की तरफ ही ये ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से मैं बताता हूँ, तो उसमें हमारे पास बीटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है और एक है हमारे पास बीटेक इन कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप टेक्सटाइल केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका डाइज से रिलेटेड कैसे फैब्रिक को डाई किया जाता है, कैसे फिनिश किया जाता है, किस तरह से आप उनको स्पेशल इफेक्ट ला सकते हैं कि वाटर रेपेलेंट बनाना है जो अम्ब्रेला क्लॉथ में यूज होते हैं, वो बहुत सारे फायर फाइटर्स के लिए फायर सूट्स बनाना है, वो सारे आपका टेक्सटाइल केमिस्ट्री से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से शिक्षा का कॉल आया था हरियाणा के रोहतक से, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके जहन में है, आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप बेहिचक उस सवाल को इस मंच पर रख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो आपके हर सवालों का जवाब आपको देंगे। और यहां से हमें लगता है कि आपको सारी जानकारी हासिल हो पाएगी जो आप जानना चाहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। कृष्ण दीवान जी, हम आगे बढ़े और लोगों के सवाल लें उससे पहले नीटरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो नीटरा टेक्निकल जो कैंपस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका प्रोफाइल क्या है, इसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं और किस किस रूप में काम करता है। जी सर, निट्रा टेक्निकल कैंपस को समझने से पहले हमें निट्रा को समझना पड़ेगा। निट्रा 1974 में स्टैब्लिश हुई थी सर, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन दोनों ने मिलकर से स्टैब्लिश किया था और तब से हम लोग सर सर्व कर रहे हैं in the terms of testing, in the terms of consultancy, in the terms of training। और हम लोग मेजरली सर्व करते थे इंडस्ट्री को, बट 2012 में वी थॉट कि भाई हमें स्टूडेंट्स के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो हमने निट्रा टेक्निकल कैंपस को एस्टैब्लिश किया 2012 में। और तब से हम लोग 3 डिफरेंट कोर्सेज में ऑफर कर रहे हैं इंजीनियरिंग, दैट इज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड देन वी हैव टेक्सटाइल केमिस्ट्री इंजीनियरिंग एंड देन वी हैव कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन पर हम विस्तार से बात करते हैं जो आपने क्लासिफाई की चीजों को। हमारे साथ दिल्ली से राहुल एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। दिल्ली से राहुल बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ
और मुझे आगे अपना करियर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन रहेंगे आगे फ्यूचर में जो इस लाइन में जा सकूं? आपने ग्रेजुएशन